आज हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम। ओके, तो एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, he has to pay ₹1,000 as a hostel charge. As whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1,180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. ओके, यहाँ पर A और B दो स्टूडेंट्स हैं, है ना। स्टूडेंट ए जो है फिक्स चार्ज और चार्जेस पर डे ये दोनों मिला के 20 डेज के लिए फिक्स चार्जेस 20 डेज के लिए कितना पेड कर रहा है, ₹1,000। और स्टूडेंट बी जो है फिक्स चार्ज और 26 डे पर डे चार्ज है ना, 26 डे के लिए वो ₹1,180 पेड करता है। तो अपने को निकालना है फिक्स चार्ज और कास्ट ऑफ पर डे चार्ज। ओके, तो यहाँ से ले सकते हैं लेट ₹X बी द फिक्स्ड चार्ज and let ₹Y be the per day charge. ओके, तो यहाँ पर दो स्टूडेंट है, ध्यान रखिए। फॉर स्टूडेंट ए, ओके, एक्स जो है ये फिक्स चार्ज है प्लस 20 डेज है ना, ये कास्ट ऑफ फूड्स है। दोनों मिलके यहाँ पर वो ₹1,000 पेड कर रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। इसके बाद मिल रहा है फॉर स्टूडेंट बी, ओके, फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ डेज है 26 डेज पर डे है, दोनों मिलके चार्ज वो दे रहा है टोटल ₹1,180। ये इक्वेशन 2 मिल गया। अब ध्यान रखिए इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं, सारे वेरिएबल को एक तरफ ला सकते हैं। तो इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं x + 20y - 1,000 = 0। ये इक्वेशन 1 मिल गया। इक्वेशन 2 को लिख सकते हैं x + 26y - 1,180 = 0। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया हूँ मैंने, यहाँ से मिला x अपॉन y = 1। ओके, अब यहाँ से x के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे भाई, x को हम हटा रहे हैं तो 4 बनेगा। ये हिंदी का 4 बार बार मैं बोल रहा हूँ, किस तरीके से 4 बनेंगे। तो 20 × माइनस, ओके, 20 × -1180
माइनस 26 इंटू -1000। ओके, अब y के लिए बनेगा अल्फ़ा इस तरीके से बनेगा, तो ये आ गया -1000 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1180। 1 के लिए आ जाएगा 1 इंटू 26, 1 इंटू 26 माइनस 1 इंटू 20, और यहीं से मिल गया x अपॉन माइनस 23,600 प्लस 26,000 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 1000 प्लस 1180 इज इक्वल टू 1 अपॉन 26 माइनस 20। तो ये मिल गया x अपॉन 2400 इज इक्वल टू y अपॉन 180 इज इक्वल टू 1/6। तो फर्स्ट और लास्ट से देखिए, ये फर्स्ट और लास्ट, तो ये मिल रहा है x अपॉन 2400 इज इक्वल टू 1/6 और 6x इज इक्वल टू 2400 और x इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 6। ओके, दिस इज इक्वल टू 400 एंड सेकंड से मिल जाएगा y अपॉन 180 इज इक्वल टू 1/6 और 6y इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6 इज इक्वल टू 30। ओके, तो यहाँ से मिल गया फिक्स चार्ज x is equal to ₹400 and per day charge y is equal to ₹30। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 1 सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 दे रहा है। ओके, फ्रिक्शन वाला प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 2, ए फ्रिक्शन becomes 1/3 when 1 is subtract from the numerator okay, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Okay, find the friction. तो देखिए फ्रिक्शन हमेशा किस फॉर्म में लेते हैं, x अपॉन y के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ से ले सकते हैं लेट द फ्रिक्शन बी,
फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ओके, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर 1 है, y है। अब यहाँ से पहला कंडीशन दे रहा है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। ओके, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो रहा है, तो ये फ्रैक्शन किस में आ रहा है, कितना हो रहा है, 1/3। देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3 टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू y, और 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, और 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिला इक्वेशन 1। ओके, अगेन क्या बोल रहा है, व्हेन 8 इज एडेड इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, y है, तो डिनोमिनेटर में हमने 8 किया, न्यूमरेटर कुछ नहीं किया, तो ये फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/4। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेकंड कंडीशन x अपॉन y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, और 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 मिल गया। तो इस तरीके से आपको 2 इक्वेशन मिल गए। इक्वेशन 1 मिला आपको, इक्वेशन 1 मिल गया 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 मिला, और इक्वेशन 2 मिल गया 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। ओके, क्लियर। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या मिला, x अपॉन, देखिए ये x हट गया तो -1 इंटू -8, -1 इंटू -8, -1 इंटू -3, y के लिए मिल जाएगा -3 इंटू 4, -3 इंटू -8, और 1 अपॉन के लिए मिल गया 3 इंटू -1 -4 इंटू -1। ओके, तो यहाँ से आ गया x अपॉन 8 -3 इज इक्वल टू y अपॉन -12 प्लस 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 4। तो यहाँ से मिल गया x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो फर्स्ट और लास्ट से ले रहे हैं, तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, और x इज इक्वल टू 5। यहाँ से सेकंड और लास्ट से ले रहे हैं, y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, और y इज इक्वल टू 12। ओके, सो दैट the fraction is 5 upon 12। 5 upon 12। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।